नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां सितारगंज में राज्य स्थापना दिवस के दिन यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समीत भुल्लर के नेतृत्व में सितारगंज के रामलीला प्रांगण में किसानों और बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार से सवाल पूछते हुए उत्तराखंड के बैनर तले धरना दिया। धरने पर बैठे यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी पहुंचे और धरने का समर्थन करते हुए धरना दिया। धरने पर बैठे कांग्रेसियों ने बारी बारी से संबोधन में भाजपा सरकार पर युवाओं को छलने का आरोप लगाया। तो एक कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, लेकिन सरकार को मुकरण की नींद में सो रही है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि युवाओं को बेरोजगार करने भाजपा सरकार का काम है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर आदेश अनुसार और पूछता है भारत, उसके बैनर के नीचे हमने आज उत्तराखंड की जो विफल सरकार है उसको जगाने की कोशिश करी है कि वो सो गई है, ना रोजगार है, ना कोई किसानों का मुद्दा है। तो उन सारे मांगों को लेकर आज और विपक्ष के लोग, युवा कांग्रेस के लोग लगातार उनके बराबरी के अधिकारों की बात करते आए हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारा संविधान है, संविधान की भावना के अनुरूप सबको बराबरी का अधिकार मिले, परंतु आज जब चौतरफा अन्याय का दौर है तो युवाओं के लिए न्याय मांगते हुए, किसानों के लिए न्याय मांगते हुए हमने एक प्रदर्शन किया है। हमने एक मुहिम शुरू करी है, पूछता है उत्तराखंड नाम से, जिस मुहिम के तहत आज सितारगंज में प्रदर्शन हुआ है। यह हमारी मुहिम लगातार चल रही है और आने वाले दिनों में हम प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक ब्लॉक में जाकर इनके झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेंगे और सरकार को बेनकाब करेंगे। इस समय उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर के मामले में उत्तराखंड देश में टॉप में है। एक समय जब नया उत्तराखंड बना था, कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर इंडस्ट्री लग रही थी, तब हम अपनी प्रदेश के साथ साथ आसपास के प्रदेश के बेरोजगारों युवाओं को भी रोजगार देने का काम करते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और सरकार कहीं पर भी इस मामले में गंभीर नजर नहीं आ रही। सरकार के जितने भी दावे हैं वो केवल अखबारों की हेडलाइंस तक सीमित है। तो हम लोगों ने प्रण किया है कि हम सरकार को बेनकाब करके रहेंगे और सरकार को मजबूर करके रहेंगे कि सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाए जिससे युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके। इस समय पूरी गवर्नमेंट स्टेट की पॉलिसी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। किसी का ध्यान प्रदेश हित में नीतियां बनाने में, प्रदेश हित के लिए काम करने में नहीं है। सब अहंकार से ग्रसित इस समय सरकार के लोग हैं। कभी आप देखते हैं, कभी कोई बोर्ड में भ्रष्टाचार की बातें निकल करके आ जाती हैं, कभी मंत्री और आईएसओ का झगड़ा होने लग जाता है। आपने इन चीज़ों को छोड़ करके, मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश की जनता से कि इन विवादों को छोड़ करके प्रदेश की जनता के संज्ञान में कोई ऐसी बातें भी आई कि इतने लोगों को स्वरोजगार मिल गया, इतने लोगों को रोजगार मिल गया, इतनी नई इंडस्ट्री आ गई, इतनी नई सड़कें, इतने हाईवे प्रोजेक्ट्स आ गए। तो जो मेन काम है सरकारों का, सरकार ध्यान भटकाने के लिए ये सब तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।